हेलो बच्चों, आप सभी को हमारी YouTube की क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, जैसे कि आप जानते हो कि गणित की क्लास में प्रश्नावली 3.1 3.2 हो चुकी है और आज प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन होगा। इसमें है क्या, इसमें कह रहा है कि ए परिवर्त ये है और बी ये है, तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें ये देखना है, हमें एलएचएस पहले देखो ये दिया है ए परिवर्त बराबर 3 - 1 और 0, फिर 4 2 और 1। ये हमने कल एक आपको गुणधर्म बताया था कि अगर परिवर्त का परिवर्त कर देंगे तो वो ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब परिवर्त करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 0, 4 2 और 1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा बी दिया है यहाँ पर -1 1 2 2 1 और 3, और अगर हम इसका परिवर्त करेंगे तो ये प्राप्त होगा आपका -1 2 और 1 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है ए प्लस बी उसका परिवर्त। तो पहले हम ए प्लस बी निकाल लें, मतलब पहले ए प्लस बी, ए है 3 -1 0 4 2 1, उसके बाद प्लस में बी है -1 1 2 2 1 और 3, यह है। इसे लिखेंगे, देखो 3 में -1 घट जाएगा तो बचेगा 2, -1 और 2 +1, 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, परिवर्त निकालना है, यहाँ निकाल दो। तो देखो बेटा, यहाँ कर दो a प्लस बी का परिवर्त, तो a प्लस बी है, इसका परिवर्त करोगे तो ये आएगा 2 1 1 5 4 और 4, ये हो गया। अब RHS लो, RHS में है a परिवर्त प्लस b परिवर्त, तो a परिवर्त लिखना है, a परिवर्त आपका है 3 - 1 और 0 4 2 और 1, जबकि b परिवर्त है -1 2 1 1 2 और 3, इन्हें जोड़ेंगे तो 4 और 1 2 बचेगा माइनस, क्योंकि भाई सॉरी 4 क्यों 3 में 1 माइनस का घटेगा 2 बचेगा, 4 में 1 जुड़ेगा 5 होगा, -1 और +2 1 बचेगा, 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 और 3 जुड़ के 4 हो जाएगा। अब इससे तुलना कर दो, 2 1 1 2 1 1 5 और 4 4, मतलब LHS बराबर हो गया हमारा RHS। ठीक है, और इसी क्रम में दूसरा बेटा, दूसरा डायरेक्टली लिख लो LHS। तो LHS में क्या है, a - b का परिवर्त, इसका मतलब ये है कि पहले हम a - b करें। तो a बेटा कितना है, a है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1, और b हमारा ये है -1 1 2 2 1 और 3। इसे हमें घटाना है, जब घटाएंगे तो 3 में से -1 घटेगा तो +4 बचेगा,
-1 में से -2 घटेगा, -3 बचेगा। 0 में से +1 घटेगा तो -1 बचेगा। 4 में 1 घटेगा, 3 बचेगा। 2 में 2 घटेगा, 0 आएगा। 1 में से 3 घटेगा, -2 आएगा। ये आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें परिवर्त करना है, इसका परिवर्त निकालना है। कर दीजिए भाई। 4, 3, -3 और -1, और यहाँ 0 और -2, ये इसका परिवर्त हो गया। सेम उसी तरीके से RHS में A परिवर्त -B परिवर्त, तो A परिवर्त है आपका 3 -1 और 0, फिर 4, 2 और 0। माइनस करना है हमें B परिवर्त, तो B परिवर्त ये है -1, 2 और 1, 1, 2 और 3, ये हो गया। जब इन दोनों को घटाएंगे, देखो 3 में से -1 घटेगा, +4 बचेगा। 4 में से 1 घटेगा, 3 बचेगा। -1 में से -2 घटेगा, -3 होगा। 2 में से 2 घटेगा, 0 होगा। 0 में से 1 घटेगा, थोड़ा A' यहाँ गड़बड़ कर दिया, 4, 2, यहाँ 1 होगा, ठीक है। 0 में से 1 घटेगा, -1 आएगा, और 1 में से 3 घटेगा, -2 आएगा, ठीक है भैया। कर दो इससे तुलना, 4 -3 और -1, 3, 0, -2, तो ये और ये आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ लिख दो LHS बराबर RHS, दोनों ये सिद्ध हो गए क्वेश्चन नंबर 3 के। नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A परिवर्त बराबर -2, 3, 1 और 2 तथा B बराबर -1, 1, 0, 2 है, तो ज्ञात क्या करना, A + 2B का परिवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी देखो, जैसे उसमें आपका तीसरे में A परिवर्त उन्होंने दिया था, ये B दिया था, ऐसे यहाँ दे रखा है, तो पहले A ज्ञात करना है। तो जब A ज्ञात करना, जैसे A परिवर्त का परिवर्त कर दीजिए, A के बराबर हो जाएगा, ये कर दीजिए। -2, 3, 1 और 2, ये हो गया। और B तो है ही, तो सबसे पहले काम करना है A + 2B। तो A बेटा है यहाँ पर -2, 3, 1 और 2 + 2B -1, 1, 0 और 2, तो ये है -2, 3, 1, 2। बेटा ये 2 का गुणा करना है इन सभी एलिमेंट में, ये दिए गए अवयव हैं उनमें सब में 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 का -1 में करोगे -2 होगा, 2 का 0 में करोगे 0 होगा, 2 का 1 में करोगे 2 होगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 होगा। अब ये दोनों प्लस के हैं, मतलब इन्हें जोड़ना है। जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 जुड़ के -4 होगा, 1 और 0 जुड़ के 1 होगा, 3 और 2 5 होगा, 2 और 4 6 होगा। ये इस तरीके से, सॉरी ये जुड़ गया। अब उसने क्या लिखा, ये कि A + 2B का परिवर्त चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा -4, 1, 5 और 6, ये हो गया। मतलब जो दिया, जो आपका निकाला उसका परिवर्त निकाल दिया, मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दिया है। नोट करिए। तो देखो बच्चों, अगला 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है A तथा B आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए A B का परिवर्त। देखो A गुणे B है, उसका परिवर्त, और बराबर, ये देखो गुणधर्म हमने आपको बताया था कि A B का गुणधर्म बराबर होगा B परिवर्त गुणे A परिवर्त, बराबर होते हैं। तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में हमें करना है AB। देखिए सबसे पहला काम है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है A और B का परिवर्त निकालो। जैसे ये A है, इसका परिवर्त हो जाएगा 1,
-4 3 और b का परिवर्त हो जाएगा -1 2 और 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम ए बी निकालेंगे सबसे पहले, या LHS हल कर रहे हैं, ए बी निकालेंगे। तो ए है 1 -4 और 3, बी है -1 2 1, इनका गुणा करना है। तो देखो बेटा गुणा क्या होगा, पंक्ति का स्तंभ में होगा गुणा। ठीक है, तो पंक्ति में देखो ये एक स्तंभ है आव्यूह और ये एक पंक्ति आव्यूह है। तो ये पंक्ति लेकर के ये स्तंभ, जैसे 1 का गुणा -1 में करोगे तो हो जाएगा आपका -1। ठीक है, इसी तरीके से 1 का गुणा 2 में करोगे 2 होगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा। ऐसे ही 4 का गुणा -1 में करोगे तो +4 हो जाएगा, -4 का इसमें करोगे -8 हो जाएगा, -4 का 1 में करोगे -4 होगा। 3 का -1 में होगा -3 होगा, 3 का 2 में होगा तो 6 होगा, 3 का 1 में होगा तो 3 होगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें परिवर्त करना है। कर दीजिए भैया परिवर्त। ये पंक्ति को स्तंभ में बदलना है, 1 2 1, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में दूसरे स्तंभ में लिख देना है -4, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख देना है 6 और 4। तो भैया ये परिवर्त हो गया। अब क्या करना है, बी परिवर्त गुणे ए परिवर्त करना है, RHS। तो यहाँ है बी परिवर्त ए परिवर्त। तो पहले भैया बी लिखो, बी का परिवर्त है -1 2 और 1, और ए का परिवर्त है 1 -4 और 3। इनका आपस में गुणा करिए। देखिए -1 का 1 में कर दो तो -1 होगा, -1 का -4 में करोगे तो +4 होगा, -1 का 3 में करोगे तो -3 होगा, 2 का 1 में करोगे तो 2 होगा, थोड़ा दूर लिख दो, 2 का 1 में करोगे 2 होगा, 2 का -4 में करोगे तो -8 होगा, 2 का 3 में करोगे तो 6 होगा, यहाँ 1 होगा, ये -4 होगा और ये 3 होगा। मिला लीजिए बेटा, इससे क्या बराबर है, सॉरी यहाँ तो गलत हो रहा है, अच्छा हमने यहाँ गलत लिख दिया, 3 ही है क्योंकि ये पंक्ति में -3 6 और 3, इस पंक्ति को इस, ठीक है बराबर है बेटा। तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। दूसरा बेटा इधर देखिए, दूसरा इसमें भी आपको वही करना है, जैसे ए परिवर्त निकाल लो तो ए परिवर्त 0 1 2 होगा, और बी परिवर्त इसका हो जाएगा 1 5 और 7, क्योंकि ये पंक्ति में था स्तंभ में लिख दिया, जो स्तंभ में था वो पंक्ति में लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले LHS में ए बी करना है हमें, तो पहले लिखना है 0 1 2, फिर बी लिखना 1 5 7, इनका हमें गुणा कर देना है। 1 का 0 में 0 होगा, 0 का 5 में करोगे तो भी 0 होगा, 0 का 7 में करोगे तो भी 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही 1 का 1 में करोगे 1 होगा, 5 में करोगे 5 होगा, 1 का 7 में करोगे 7 होगा, 2 का 1 में करोगे 2 होगा, 2 का 5 में करोगे 10 होगा, 2 का 7 में करोगे तो 14 होगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, परिवर्त करना है, तो ए बी परिवर्त बदल दीजिए इसे। पंक्ति को स्तंभ में 0 0 0, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, ये बेटा हो गया। अब दूसरी तरफ क्या है, RHS है, RHS में क्या है, बी परिवर्त गुणे ए परिवर्त। तो पहले परिवर्त बी को लिखो 1 5 और 7, फिर दूसरे 0 1 और 2, गुणा करिए बेटा, 0 होगा
1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 0 होगा, 7 होगा और 14 होगा। तो देखो बेटा मिलान करो, 0 0 1 5 7, 1 5 7, 2 10 14, 2 10 14, मतलब LHS बराबर हो गया हमारा RHS। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, उसने लिखा है कि A बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए A का परिवर्त गुणा अगर 1 के साथ कर दें तो वो I के बराबर हो जाए, और I क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है। अब यहाँ हमारा आव्यूह 2/2 में है तो I भी हमारा 2/2 में ही आएगा, मतलब 1 0 0 1 इस तरीके से। तो सबसे पहले इसका परिवर्त निकालो, A परिवर्त। तो देखो ये बेटा जो पंक्ति है स्तंभ में लिखना है कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा यहाँ लिखना है, ये माइनस साइन अल्फा यहाँ लिखना है और फिर कॉस अल्फा लिखना है। अब क्या करना है, A परिवर्त A करना है। तो ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा। फिर लिखना A कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, करिए गुणा। देखिए कॉस अल्फा का कॉस अल्फा में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि इस पंक्ति का स्तंभ में गुणा करके जोड़ना है। माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा में करोगे तो भैया प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से इस पंक्ति में दूसरे स्तंभ का गुणा करना है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा, गुणा करके साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसका इसमें करना है तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देखो बेटा ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसी प्रकार से इधर आ जाइए, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ का गुणा करना है तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में, तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस अल्फा का माइनस साइन में तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से इस पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो साइन का साइन में करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस का कॉस में करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये दोनों कट गए बेटा। अब समझिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ अल्फा है तो अल्फा की जगह पर ही रहने दो, कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 होगा। तो इसकी जगह पे तो बेटा 1 हो गया, ये कट के 0 हो गया, ऐसे ये कटा पूरा 0 हो गया और ये 1। अब देखो ये जो इस प्रकार से कोई भी आव्यूह आता है तो वो आव्यूह होता है I के बराबर, मतलब तत्समक आव्यूह होता है जिसके विकर्ण में 1 1 हो, बाकी हर जगह 0 हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तत्समक आव्यूह हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लें। तो देखिए बच्चों छठे का दूसरा है, वैसे ही है जैसे पहला था वैसे ये है। तो पहला काम तो आपका है इसका परिवर्त निकाल लीजिए, ये पूरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दो, ये हो गया। अब बस फिर क्या करना है, A परिवर्त A बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा, गुणा में लिखना है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा, गुणा करिए साइन अल्फा का साइन में
साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस का कॉस में प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ऐसे ही साइन का कॉस में तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, माइनस कॉस का प्लस साइन में तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ऐसे ही बेटा दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करो, तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये पंक्ति का इसमें स्तंभ में गुणा हो रहा है। तो जैसे कॉस का साइन में तो साइन और कॉस अल्फ़ा, और साइन का माइनस कॉस में तो माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ऐसे ही इसका इसमें करो और इसका इसमें करो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, ये होता है 1 के बराबर, और ये तो कट ही रहा है दोनों, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये मैंने अभी बताया आपको ये 1 के बराबर होता है, और ये आपका तत्समक आव्यूह मतलब आई, ये हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए।